हेलो दोस्तों, कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण जिसका भाग 1 है। इसमें आज हम लोग इस टॉपिक में केवल अम्ल और अम्ल के प्रकार, उसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तब इसके बाद आपको क्षारक पढ़ाया जाएगा, फिर लवण पढ़ाया जाएगा। सबकी प्रॉपर्टीज, सबके रासायनिक गुण, सबके प्रकार हम एक एक करके क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण जो हैं, ये रासायनिक गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अम्ल जो होते हैं ये पाचन रसों में पाए जाते हैं। भोजन का खट्टा या कड़वा होना, ये सब अम्ल या क्षारक के द्वारा होता है। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल जो होता है वे कहलाते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी एसिड्स का अर्थ क्या होता है? खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं, जैसे सिरके, सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि तथा इमली में क्या पाया जाता है? इसमें एसिटिक और सिट्रिस तथा टार्टेरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिससे काढ़े स्वाद में खट्टे होते हैं। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। उनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूट जाना, विखंडित हो जाना, घुल जाना होकर केवल हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्लों की परिभाषा जो है हाइड्रोजन तत्व की उपस्थिति से होता है। यानी हम हाइड्रोजन की जो अम्ल की जो स्पष्टीकरण है उसका हम हाइड्रोजन के तत्व की उपस्थिति से ही करते हैं। यानी उस तत्व में H+ आयन होगा तो वह अम्ल होगा। तो आइए अम्ल देखते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो आप दोनों परिभाषा ले सकते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है, दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो अम्ल हो गया। अब अम्ल के प्रकार। अम्ल आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो अम्ल जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी जो जल में पूरी तरीके से घुल जाए, पूरी तरीके से विखंडित हो जाए, वियोजित हो जाए, यानी आयनित हो जाए, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ये प्रबल अम्ल जो होते हैं सामान्यतः खनिज अम्ल यानी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। अब इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी जल में ये बहुत कम मात्रा में घुलते हैं आंशिक रूप से, तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये जो होता है दुर्बल अम्ल, ये सामान्यतः कार्बनिक अम्ल, ये सामान्यतः सामान्य रूप से कार्बनिक अम्ल, जिसे पादपों व जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे HCN, CH3COOH, H2CO3, H2SO3, ये है कार्बोनिक, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। और ये क्या है? एस्टिक एसिड है, ये साइनाइड है। तो ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, कम मात्रा में घुलते हैं।
अब इसके बाद अम्लों के भौतिक गुण क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलेय होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में हमारे जीभ पे, ये जैसे आम हुआ, इमली हुई, ये सब क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब जंग लगना, उसको उसकी प्रकृति से खराब, संक्षारक उसको खराब कर देता है। इनकी क्रिया से, यानी अम्लों की क्रिया से क्या होता है कि जैसे कपड़ा है, लकड़ी है, कागज है, त्वचा आदि को नष्ट कर देता है। जब उस पर अम्ल की प्रकृति संक्षारक की तरह होती है, वह वस्तुओं को नष्ट कर देती है, धीरे धीरे उसको खराब कर देती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।